नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम साल 2025 की एक काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति को पता है कि अगर किसी विल या वसीयत को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस विल को जेन्युइन साबित करने के लिए, प्रॉपर तरीके से लीगल साबित करने के लिए उसको कानूनी प्रावधानों से गुजरना पड़ता है। दो गवाहों को कोर्ट में बुलाया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है और उसी के बाद निर्णय लिया जाता है कि वो वसीयत ठीक है या फिर नहीं। पर मैं अगर आपको बोलूं कि साल 2025 की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जहां पर विल वसीयत को अब कोर्ट में ले जाकर कानूनी प्रावधानों से साबित करना अनिवार्य नहीं होगा। जी हां दोस्तों, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है और उसके बाद आपको विल वसीयत को कोर्ट में साबित नहीं करना पड़ेगा। यह काफी बड़ी जजमेंट है जो यहां पर विल वसीयत से जुड़ी है और साल 2025 की है। इसीलिए मैं आज की वीडियो में आप लोगों को यह जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर करके दे दी जाए। देखिए, विल और वसीयत ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हर व्यक्ति अगर सस्ते दामों में और कम से कम समय में किसी को संपत्ति का हक देना चाहता है तो इसी दस्तावेज का रास्ता अपनाता है। पर विल वसीयत की एक खास बात कहें या एक कमी कहें कि जब तक वो वसीयत करता, जिसको टेस्टेटर बोला जाता है, वो जिंदा है, तब तक वही उस प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा और जैसे ही उसका देहांत हो गया तो जो विल वसीयत बनाने वाला था उसने वसीयत में जो अपनी इच्छा जाहिर करी थी उसी को उस वसीयत से हक मिलता है। नाउ अब बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर आप बात करते हैं विल वसीयत की, कुछ लोग समझते हैं कि वसीयत अगर हमने रजिस्टर्ड करवा ली तो अब हमारा कोर्ट में जाना संभव नहीं है क्योंकि हमने तो रजिस्टर्ड करवा ली, हमारा सारा काम हो गया। जबकि मैं अगर आपको बोलूं कि आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसका सेक्शन 18 देखें या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 उसका सेक्शन 63 देखें, तो इन दोनों प्रोविजन को पढ़ने से यह चीज आपको साफ तरीके से पता लग जाएगी कि विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। जी हां, आप रजिस्टर्ड कराएं, नोटरी कराएं या वो भी ना कराएं, आपकी मर्जी है, पर उस दस्तावेज में वसीयतकर्ता के साइन होने चाहिए और दो गवाहों के साइन होने चाहिए। इस तरीके से उस विल वसीयत को कानूनी रूप से वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा अब आपने अक्सर देखा होगा, भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र हो गया, जहां पर विल वसीयत को प्रोबेट करवाना अनिवार्य है। प्रोबेट से मेरा मतलब कि विल वसीयत को कोर्ट में ले जाना पड़ता है, वहां पर जाकर उसको लीगली वैलिड ठहराना पड़ता है, तभी विल वसीयत से कोई अधिकार मिलता है। इसके अलावा बाकी राज्यों की बात करें, अगर वहां पर किसी विल वसीयत को चैलेंज कर दिया, सामने वाले व्यक्ति बोला ये तो झूठी है, धोखे में बनवाई है, दबाव में बनवाई है, तो भी विल वसीयत को कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। नाउ अब ध्यान से समझे, अगर एक बार विल वसीयत कोर्ट में ला दी गई तो अब कैसे उसको साबित करना होता है कि ये ठीक है या गलत है, उसके लिए भी कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। जैसे कि जो हमारे नए कानून आए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं 2024 में, अगर आप उसका सेक्शन 67, सेक्शन 68 और सेक्शन 70 देखें, ये तीनों प्रावधान याद रखिएगा, ये बताते हैं कि विल वसीयत अगर कोर्ट में चैलेंज हो गई तो कैसे उसको साबित करोगे। उदाहरण के तौर पर मैं समझा दूं कि जो विल वसीयत के अंदर गवाह होते हैं, विटनेस होते हैं, उनमें से किसी एक को कोर्ट में बुलाया जाता है और बुलाकर एग्जामिन किया जाता है। अगर वहां पर एग्जामिन होने के बाद यह लगता है कि विल वसीयत बिल्कुल ठीक है तो कोर्ट उसको वैलिड ठहरा देता है। दूसरी चीज, अक्सर लोगों का कहना है कि जो विटनेस थे वो तो मर गए, विटनेस हमें पता ही नहीं कहां पर है, वो तो इंडिया के बाहर रहने लग गए। ऐसे केस में कानूनी प्रावधान कहता है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, कोई दूसरे डॉक्यूमेंट लेकर आओ जहां पर उन जो विटनेस थे विल वसीयत में, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हुए हो या उनके अंगूठे लगे हुए हो,
हम उस डॉक्यूमेंट के और इस डॉक्यूमेंट के वसीयत के साइन आपस में मिलाएंगे और उससे ये कंसीडर करेंगे कि क्या ये विटनेस के साइन है या फिर नहीं। कई लोगों का कहना है कि विटनेस तो उल्टा हमारे खिलाफ ही बोलने लग गए, वो सामने वाली पार्टी से जाकर मिल गए, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, अब हमें केस हरवा देंगे। जी नहीं, कानूनी प्रावधान ये भी कहते हैं कि विटनेस अगर आपके खिलाफ जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उन्हीं को क्रॉस एग्जामिन करना है। ये तीनों चीज सेक्शन 67, 68, 70 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है। तो ये चीज तो आपको पता लग ही गई कि विल वसीयत अगर कोर्ट में चैलेंज हो गई तो ये सभी प्रावधानों का इस्तेमाल करके उस विल वसीयत को लीगली तौर पर जेन्युइन बोला जाता है। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि अब विल वसीयत आपकी जेन्युइन है या फिर नहीं है, इसको कोर्ट में जाकर साबित ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसी 2025 की शुरुआत में ही जजमेंट आ गई है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की, तो अब आपको मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा, पर वहां पर कंडीशन थोड़ी सी अलग होगी। पहले आपको डिस्प्ले पर ध्यान देना होगा, मैं केस टाइटल क्लियर करूं, इसके बाद बताऊंगा कि किस कंडीशन में आप इस जजमेंट को अपने फेवर में इस्तेमाल करवा सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारे यहां पर श्रीमती सरोजनी, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस यलप्पा किमपन्ना, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका रिट पिटिशन नंबर है 102067 और 2024 और 9 जनवरी 2025 की हमारी ये ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस में एक महिला ने कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट डाला है। महिला का नाम है तवैया। उनका कहना है कि मेरे जो हस्बैंड थे, दुर्गप्पा नाम था जिनका, उन्होंने जो विल वसीयत बनाई है वो बिल्कुल झूठी है। ऐसी कोई विल वसीयत बनाई ही नहीं गई थी, यहां पर धोखे में, दबाव में उन्होंने ये विल वसीयत बनाई। जबकि जिसने केस डाला है, जिसका नाम तवैया है, उनका कहना है मैं उनकी दूसरी पत्नी हूं और उस अधिकार से मैं क्लास 1 की उत्तराधिकारी हुई, और जब मेरे हस्बैंड यानी कि दुर्गप्पा का देहांत हो चुका है तो मेरा उनकी संपत्ति में हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने कोर्ट में दावा डाला और यह कहा कि यह प्रॉपर्टी पर जो विल बनी है वो झूठी है, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। नाउ यहां पर जिस महिला ने यह कोर्ट में दावा डाला है, उसका कोर्ट केस के बीच में ही देहांत हो गया। यहां से बड़ी ध्यान से समझिए, उनका कोर्ट केस के बीच में ही देहांत हो गया। देहांत होने के बाद जो उनकी बेटी थी वो कोर्ट में उत्तराधिकारी बनकर आती है। उसने कहा कि मेरी माताजी का देहांत हो गया, मेरी माताजी जिन्होंने ये दावा डाला है वो एक वसीयत बनाकर गई है मेरे पक्ष में, और उन्होंने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि मैं उनके बाद ये केस आगे लड़ सकती हूं। नाउ यहां पर विपक्षी पार्टियों ने बोला कि ये केस लड़ा ही नहीं जा सकता। कारण, क्योंकि अगर आपकी माताजी कोई विल वसीयत बनाकर देकर गई है जिसके तहत आप केस उनका आगे लड़ना चाहती हैं, तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। आपको पहले विल वसीयत कोर्ट में जाकर साबित करनी पड़ेगी, उसके बाद यह माना जाएगा कि जो आपकी माताजी की वसीयत है क्या वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। इसी के बाद आप कोर्ट में अपना दावा लड़ सकते हो। अब उनकी बेटी का कहना है कि जब मेरी माताजी ने ये कोर्ट में दावा डाला तो उन्होंने अपने दावे में ये बताया था कि मैं अपनी बेटी को बाद में अधिकार देकर जाऊंगी, वसीयत बनाकर देकर जाऊंगी। तो जब उन्होंने कोर्ट में ये चीज स्वीकार कर ही ली तो क्यों मैं कानूनी प्रावधानों के तहत इस वसीयत को साबित करूं, क्योंकि वसीयतकर्ता जो मेरी माताजी है वो तो पहले ही मुझे यहां पर अधिकार देकर गई है और इस कोर्ट केस में वो बात बोलकर गई है। नाउ आगे ये मैटर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन के माध्यम से गया है, रिट पिटीशन में। तो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या बोला, एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला कि एक बार टेस्टेटर यानी कि वसीयतकर्ता ये खुद एडमिट कर लेता है कोर्ट में कि वसीयत उसी की तरफ से बनाई गई है, और यहां पर फिर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती कि उस वसीयत को कानूनी प्रावधानों के तहत यानी कि सेक्शन 67, 68, 70 के तहत कोर्ट में आकर अलग से साबित किया जाए। मतलब वसीयतकर्ता ने जब खुद कोर्ट में बता दिया मैं वसीयत बना के जा रहा हूं, मेरे बाद मेरी बेटी ये केस देखेगी, तो फिर अलग से उसकी बेटी को विल वसीयत को जेन्युइन साबित करना नहीं पड़ेगा। मतलब दोस्तों, अगर कोई वसीयतकर्ता किसी केस की प्रोसीडिंग में यह एक्सेप्ट करके गया है कि हां भाई मैं एक वसीयत इस तरीके से बनाकर जा रहा हूं, इसको अधिकार देकर जा रहा हूं, तो बाद में उस केस में उस विल वसीयत को साबित नहीं करना पड़ेगा, कानूनी रूप से उसको वैलिड माना जाएगा। यह चीज साल 2025 की लेटेस्ट जजमेंट में साफ तरीके से क्लियर की गई दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।
उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।